दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ बीमार थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दवा खरीद सके। लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता था। वह मेहनत करता, गांव में लकड़ियां बेचता और जितना हो सके माँ का ख्याल रखता। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। अगर किसी के घर में खाना नहीं होता तो अर्जुन अपना खाना उन्हें दे देता। अगर किसी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते तो वह अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा देकर उनकी मदद करता। लेकिन एक समस्या थी। गांव बहुत गरीब था। लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन खेतों में पानी नहीं था, इसलिए फसल भी अच्छी नहीं होती थी। अर्जुन सोचता था, काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं सबकी मदद कर पाता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। वह बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। यहां कौन रहता होगा? अर्जुन ने सोचा। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। वहां धूल ही धूल थी। मंदिर के कोने में एक पुराना सा डिब्बा रखा था। अर्जुन ने जिज्ञासा से उसे खोला। अंदर एक ब्रश था। यह यहाँ क्या कर रहा है? उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने ब्रश उठाया, उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह ब्रश लेकर घर चला गया। रात को अर्जुन ने मस्ती मस्ती में जमीन पर एक फूल का चित्र बना दिया। अगले ही पल वह चित्र असली फूल में बदल गया। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या यह सच में हुआ? उसने सोचा और जल्दी से एक आम का चित्र बनाया। जैसे ही उसने ब्रश रखा, सामने असली आम आ गया। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण ब्रश नहीं था, यह जादुई ब्रश था। अगले दिन अर्जुन ने अपनी इस ब्रश का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने गांव के गरीब लोगों के लिए खाना बनाया। वह जमीन पर रोटी, सब्जी और फल का चित्र बनाता और वे असली बन जाते। गांव वाले यह देखकर चौंक गए। यह कैसे हो रहा है? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने हमें मदद करने के लिए यह तोहफा दिया है। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद अर्जुन ने टूटे फूटे घरों की मरम्मत के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया। गांव वालों के लिए नए घर बनाए। उसने खेतों में पानी की नहरें भी बना दी, जिससे अब गांव की फसल भी अच्छी होने लगी। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई जादुई ब्रश होती तो आप सबसे पहले क्या बनाते? कमेंट में जरूर बताना। गांव में अर्जुन की इस ब्रश की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। इसी बीच एक लालची सौदागर को भी इसके बारे में पता चला। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता था। उसे बस सोना हीरा चाहिए था। अगर यह ब्रश मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, सौदागर ने सोचा। वह अर्जुन के पास गया और कहा, अर्जुन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ सोना बनाओ। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। यह ब्रश सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। सौदागर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अगर अर्जुन मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। एक रात सौदागर ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे अपने महल में बंद कर दिया। सौदागर ने कहा, अगर तुमने मेरे लिए सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि अगर उसने सोना बनाया तो यह लालच बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो वह हमेशा के लिए कैद में रहेगा। अर्जुन ने एक योजना बनाई। अगली सुबह अर्जुन ने सौदागर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं। उसने जमीन पर एक बहुत बड़ी नदी का चित्र बनाया। जैसे ही उसने ब्रश रखा, वहां सचमुच एक विशाल नदी बहने लगी। देखते ही देखते वह नदी सौदागर के महल के चारों ओर फैल गई। महल डूबने लगा और सौदागर मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ।
अर्जुन ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अगर सौदागर बच भी गया तो वह फिर से लालच करेगा। अब अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस ब्रश को हमेशा के लिए छिपा देगा। उसने एक पहाड़ का चित्र बनाया और उसमें एक गहरी गुफा बना दी। फिर उसने ब्रश को उसमें डाल दिया। अब कोई भी लालची व्यक्ति इस जादुई ब्रश का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अर्जुन गांव वापस आ गया। सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन अब बिना जादुई ब्रश के। अर्जुन ने कहा, हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, बस हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सच्ची खुशी इसी में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।